स्टूडेंट्स एक जनरल प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हम जस्ट एनर्जीज की बात करेंगे कि अगर मेस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, सो उसमें एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है, किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, टोटल एनर्जीज की बात करेंगे। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्प्रिंग मेस सिस्टम को रिवाइज कर लेंगे। क्या होता है स्प्रिंग मेस सिस्टम? हम कंसिडर कर लेते हैं कोई भी मटेरियल ले ले आप, एक ब्लॉक, जनरली हम एक ब्लॉक ले लेते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में हमारे पास इजी होता है। सो कंसिडर कर ले एक ब्लॉक है जिसका मेस है m, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी स्प्रिंग के साथ। कोई भी जनरल स्प्रिंग हो सकता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यूज की होगी, और अगर आप स्प्रिंग चेंज करेंगे तो फिर उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। सो देखिए, इसको हम अटैच कर लेते हैं यहाँ पर। एक आप सपोर्ट ले लें, जिस चीज के साथ आप इसको अटैच कर लेते हैं उसको हम सपोर्ट कहते हैं। यह है सपोर्ट जो राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है, जिसको हम इन डैश्ड बाउंड्री से शो किया हुआ है। ये पूरा जो फिगर है ये हमें सपोर्ट शो कर रहा है। सो अब देखिए, मेस को हम कहां पर रखते हैं? मेस को हम रखेंगे एक फ्रैक्शनलेस सरफेस के ऊपर। फ्रैक्शनलेस सरफेस का मतलब क्या है? आप कोई टेबल कंसीडर कर ले सकते हैं, कोई दूसरा सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, एक ऐसा सरफेस जिसमें फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो, सो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनलेस सरफेस। ये आप कंसीडर कर ले एक सरफेस फ्रैक्शनलेस सरफेस है, यानी जिसमें फ्रैक्शन कम होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनलेस सरफेस। ये आप वो सरफेस कंसीडर कर लें। अब इस सरफेस के ऊपर आपने मेस रखा हुआ है, मेस को आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है, स्प्रिंग को आपने अटैच किया है सपोर्ट के साथ। सो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो रेस्ट पोजीशन है उस पर बात कर ले, यानी जब आप इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक ये क्या होता है? एट रेस्ट होता है। और जब ये एट रेस्ट होता है, सो इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो जीरो होगी। अब ये मीन पोजीशन के ऊपर है। सो देखिए, हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट टू द स्प्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में आप इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर लें, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर ले, कंसिडर कर ले एफ, एक फोर्स है जो हम लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई कर लेते हैं। सो देखिए, मेस यहां पर आ जाएगा, इसको आप पॉइंट ए का नाम दे दे। मेस जो है इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब आप इसको यहां से रिलीज कर लेते हैं, पॉइंट ए से आप इसको छोड़ देते हैं इस मेस को, तो स्प्रिंग क्या करेगा? इसको अगेन अपनी पहले इनिशियल पोजीशन की तरफ खींचेगा। जब इसको इनिशियल पोजीशन की तरफ खींचेगा, सो क्या होगा कि ये जो मेस है ये अगेन इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, इसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये मीन पोजीशन पर क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इनर्शिया, कि इसकी जो स्टेट है वो इनर्शिया एक्चुअली इसकी स्टेट को रेजिस्ट करता है। यानी अगर ये मोशन में है सो इनर्शिया इसकी जो, अगर आप मोशन को स्टॉप करना चाहते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। सो देखें, ये उतना ही इनर्शिया की वजह से उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये राइट की तरफ कवर करेगा। सो ये जो मैस है हमारे पास वो यहां पर आ जाएगा, यहाँ पर राइट डायरेक्शन में। इसी तरह अगर आप फ्रैक्शनलेस सरफेस कंसीडर कर ले, यानी फ्रैक्शन उसमें बहुत कम हो, तो फिर क्या होगा? ये मैस जो है ये इजीली इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेशन करेगा। दो पॉइंट्स के दरमियान, इसको आप सॉरी बी का नाम दे दे, दो पॉइंट्स है ए और बी, इनके दरमियान इसकी मोशन स्टार्ट होगी, आगे पीछे मोशन करेगा इस तरह, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, या इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। और जब आप देखिए इस मेस को यहां पर ले जाते हैं, इसको खींचते हैं अगेंस्ट द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में, स्प्रिंग जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और आप इसको यूं खींच रहे हैं। सो क्या होगा जब आप इसको अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग अगेंस्ट द स्प्रिंग इसको खींचते हैं, सो क्या होगा कि यहां पर इसमें जो वर्क डन आप करेंगे, इसको देखिए, स्प्रिंग नहीं चाहता कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर ले, लेकिन आप इसको मूव करते हैं ए पॉइंट की तरफ। सो आप इस पर वर्क डन करेंगे और वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली जब आप इसको, इसका पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर लेते हैं,
उस पर जितना वर्क डन आप कर लेते हैं, सो उतना वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें ए पॉइंट के ऊपर, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी जो है वो रुक जाएगी, सो टोटल एनर्जी क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहां से आप इसको छोड़ दें, रिलीज कर दें, जब आप इसको रिलीज कर लेते हैं यहां से, तो देखिए अगेन इसकी जो स्पीड है, या अगर हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, जीरो से इंक्रीज होगी, देखें इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मिड पॉइंट पर आकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगेन ये बी की तरफ, चूंकि बी पर भी रुकेगी ये बॉडी, तो इसीलिए इस पॉइंट को जब ये क्रॉस करेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और यहां पर आकर फिर रुक जाएगी। यानी मतलब ये है कि ए से इस O पॉइंट तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर O से B तक डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर B से आप आ रहे हैं तो B से O तक इंक्रीज होगी, O से F तक सॉरी A तक फिर डिक्रीज होगी। यानी मतलब ये हुआ कि O पॉइंट के ऊपर, जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, O या जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, इस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इसी तरह अगर आप ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर देखें, सो वहां पर चूंकि वेलोसिटी जीरो है, यहां पर देखें ए पॉइंट के ऊपर भी बॉडी रुक जाती है, बी पॉइंट के ऊपर भी बॉडी रुक जाती है। सो इन दो पॉइंट्स के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो जीरो होगी। यानी ए पॉइंट के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो टोटल जो एनर्जी है ए पॉइंट के ऊपर वो भी पोटेंशियल होगी, और टोटल जो एनर्जी है बी पॉइंट के ऊपर वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इस पर वर्क डन होगा। और अगर आप इसको ओ पॉइंट के ऊपर देखें तो ए ओ पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि आप देखें इसको ओ पॉइंट से आप इसको यहां से डिस्प्लेस करते हैं, यहां पर वर्क डन करते हैं, तो जब ये वापस आएगा उतनी ही एनर्जी जो है वो अगेन यहाँ पर यूटिलाइज होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो तीन हमारे पॉइंट हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एक ही टाइप की एनर्जी होती है। अगर आप बी के ऊपर देखें तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक जीरो होगी। ए के ऊपर देखें तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक जीरो होगी। लेकिन अगर आप ओ पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर आप इन बिटवीन ओ और बी के दरमियान कोई पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट ओ और बी के दरमियान या ओ और ए के दरमियान, तो फिर यहां पर ना तो टोटल काइनेटिक होगी और ना टोटल पोटेंशियल होगी। क्योंकि इसमें जब आप ए से ओ की तरफ जाएंगे सो पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर आप दरमियान में कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर जो है कुछ जो इसका अमाउंट है वो काइनेटिक एनर्जी का होगा, कुछ अमाउंट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का होगा। सो ये एक्चुअली हम जनरली बात कर रहे थे, आप इसको फिर वैल्यूज फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर गिवन है, तो आप इस इक्वेशन से वो फाइंड कर सकते हैं। सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ, लेट सपोज ये है पॉइंट सी, पॉइंट सी यहाँ पर आपको वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जस्ट इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी पुट कर ले, मैस पुट कर ले इसमें, तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और फिर इस काइनेटिक एनर्जी को टोटल से सब्ट्रैक्ट कर ले तो वो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो इस तरह इस स्प्रिंग मैस सिस्टम के जरिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर कौन सी एनर्जी होगी और कितनी एनर्जी होगी।